ओए, यहाँ क्यों खड़ा है? चोरी कर रहा है? दूर हो। ना ना साहब, चोरी नहीं कर रहा था। मैं तो आपकी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था और आपका इंतजार कर रहा था यहाँ। मेरी कंपनी में सिक्योरिटी? ओह, याद आया। बताओ क्या बात है। साहब, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है मुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी कंपनी में किसी को 3 महीने तक सैलरी ना मिले। सबको सैलरी हर महीने टाइम से मिलती है। लेकिन मुझे नहीं मिल रही साहब। 3 महीने हो गए ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते। कभी मुझसे कहा जाता है कल आना, कभी परसों आना, कभी कह देते हैं साहब नहीं है। मैं परेशान हो गया हूँ साहब, चक्कर लगाते लगाते। और कौन बोलता है ये सब? जी वो सागर जी। अच्छा, टोटल कितनी सैलरी पेंडिंग है तुम्हारी? 9,000 मिलते हैं साहब, तो 27,000। पर सिक्योरिटी गार्ड को तो 15,000 रुपये मिलती है सैलरी। बोला तो साहब शुरू में मुझे भी 15,000 था, लेकिन जब मैंने काम शुरू कर दिया तब मुझसे कहा गया कि 9,000 ही मिलेंगे। करना है तो करो, वरना कहीं और जाके ज्वाइन कर लो। अब मुझे साहब काम की ज़रूरत थी तो मैंने चुपचाप ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चलो मेरे साथ, करता हूँ कुछ। आइए। सबकी सैलरी टाइम से जा रही है ना? जी सर। किसी का कोई पेंडिंग वेंडिंग तो नहीं है? नहीं नहीं सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये सिक्योरिटी गार्ड हर 6 महीने में क्यों चेंज हो जा रहे हैं? वो सर, जब ये नए आते हैं जब तो बहुत अच्छा काम करते हैं, और जैसे ही पुराने हो जाते हैं तो कंफर्टेबल हो जाते हैं और ना ढंग से काम करते हैं, तो बस इसलिए सिक्योरिटी गार्ड बदलने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे हम गार्ड को सैलरी क्या दे रहे हैं? सर भाई 15,000 जो फिक्स है। सबका अच्छे से याद है ना तुझे? हाँ हाँ सर। अंदर आना। ये कह रहे हैं इनकी सैलरी 3 महीने से पेंडिंग है। तो सर मैंने इनकी सैलरी देना भूल गया था। वो देने ही वाला था सर, मैंने इनको बोला भी था आने के लिए, ये आए नहीं। आप एक काम करो, आप बाहर जाकर बैठो, मैं करवाता हूँ आपकी सैलरी, जाओ ऊपर। सैलरी होल्ड कैसे होगी 3 महीने तक, जब किसी की सैलरी रुकती नहीं है? हर महीने टाइम से पेमेंट होती है सबकी। सर वो इनके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अच्छा, सैलरी पूरी दे रहा तो इनको? हाँ सर, पूरी दे रहा हूँ। कितनी? 9,000? वो सर, शर्म नहीं आ रही तेरे को? किसी की मेहनत का पैसा खाते हुए। सर वो सैलरी आती मैं इनकी वापस कर दूंगा। सर वो मेरे को पैसों की थोड़ी ज़रूरत थी तो बस वहाँ यूज़ हो गए। तुझे जरूरत थी? अरे जरूरत तो इनको भी तो होती है। एक तो तू इनके पैसे खा रहा है, सैलरी रोक रहा है, ऊपर से हर महीने 6,000 रुपये इनकी सैलरी से भी खा रहा है। सर मैं खा नहीं रहा था, मैं तो कंपनी के पैसे बचा रहा था। तूने मुझे बताया कि इनकी सैलरी कम दे रहा हूं मैं? सर वो बताने ही वाला था मैं आपको। कब? ये कंपनी छोड़ने के बाद? सॉरी सर। सॉरी? इनके जो भी पैसे पेंडिंग है, 9,000 रुपये के हिसाब से जो तू कह रहा है, 27,000, और 6 महीने जो तू इनके 6,000 रुपये खा रहा था, वो टोटल 53,000 रुपये दे इनको भी। सर अभी अभी एकदम से कहाँ से लाऊं सर? नहीं है तेरे पास? कोई बात नहीं, आज तेरी भी सैलरी आनी है ना, वो मैं इनको दे देता हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। मेरे भी खर्चे सर, वो कैसे मैनेज होंगे? घर का राशन है, पेट्रोल है, घर का किराया है, सर मैं कैसे करूँगा सब कुछ? अपने खर्चे दिखाई दे रहे हैं, इनके खर्चे नहीं दिखाई दिए तुझे? इनके राशन का, इनका किराया, इनका खर्चा नहीं है क्या? सर मैं धीरे धीरे करके इनके सारे पैसे लौटा दूंगा जैसी मेरी सैलरी आएगी, या फिर आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना। कौन सी सैलरी में से? सर आप जो पे करते हो। तुझे क्या लगता है इतना सब होने के बाद भी तुझे मैं अपनी कंपनी में रखूंगा? कल से आने की जरूरत नहीं है तुझे। आई एम सो सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। चला जा और दोबारा इस कंपनी में आना मत। सर मेरी बाकी की सैलरी। बाकी की सैलरी? वो इनके पैसों का इंटरेस्ट है, पूरी सैलरी मैं इनको देने वाला हूँ। सर जा, नहीं तो फ्रॉड केस में अंदर करा दूंगा तेरे को। ये लीजिए, पूरे 60,000 रुपये। साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा साहब, मैं क्या बोलूं। सबसे पहले तो मुझे माफ कर दीजिए साहब।
मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। अरे आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? साहब, पता नहीं मैं आप जैसे इंसान के बारे में क्या क्या सोच गया था कि इतने बड़े आदमी हैं और पैसे। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपको इस सब की जानकारी नहीं है। हाँ नहीं थी, लेकिन आगे से मैं रखूँगा। ठीक साहब, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।